व्हाट्सअप होमीज, इट्स बॉय अंश बिंद्रा बैक विद अनदर वीडियो एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल ये वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए और वो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश बिंद्रा और आप लोगों का स्वागत है इस जर्नी में जहाँ पर हम जाने वाले हैं न्यू दिल्ली, इंडिया से कनाडा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली मैं जा रहा हूँ बाहर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। आप लोगों को मैं सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ, आप लोगों को पूरी जर्नी अपनी शेयर करने वाला हूँ कि बेसिकली कैसे रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन अभी हुआ एयरपोर्ट के बाहर, जस्ट बिकॉज आप लोग जानते हैं कि दोस्तों जब फैमिली होती है एंड वो इमोशनल हो रहे होते हैं कि कुछ महीनों के लिए हमारा बच्चा हमसे दूर जा रहा है, तो इट्स वेरी नॉर्मल एंड ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अभी दोस्तों हम टर्मिनल 3 के अंदर एंटर कर चुके हैं एंड ये टर्मिनल 3 आप पूरा का पूरा दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत यहाँ पर हमारा टर्मिनल 3 है। नाउ सीधा दोस्तों हम अपने चेक इन काउंटर पे चलते हैं जो कि एमिरेट्स का है फ्रॉम जे काउंटर एंड उसके बाद अभी हम आगे बातें करने वाले हैं, देखते हैं कि आखिरकार एमिरेट्स कैसा हमें सर्व करती है न्यू दिल्ली से लेके टोरंटो तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश बिंद्रा और आप देख रहे हैं टेक मंत्रा। तो चले दोस्तों, वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आराम से देखना, अपने पास हेडफोन्स ईयरफोन्स लगा लेना एंड अपना पूरा टाइम मेरे पे इन्वेस्ट करना। बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, पूरी जी जान अपनी भर दूंगा। एंड इस वक्त अगर मैं अपने लगेज की दोस्तों बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों मेरे पास 2 लगेज है मेरे। ये दोस्तों 23 kg का ईच अलाउड है, ये 23 kg का ईच अलाउड है, ये भी 23 kg का, ये भी 23 kg का। एक मेरे पास दोस्तों चेक इन बैग है, ये हैंड कैरी बैग है एंड यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक लैपटॉप बैग है, यहाँ पर मेरे टिकट्स एंड पासपोर्ट वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। ये दोस्तों मेरा लैपटॉप बैग है, ये मेरा फोल्डर है जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट है। ये हैंड कैरी है दोस्तों एंड ये जो दोस्तों 2 नीचे हैं ये हमारे 23 kg ईच 23 kg के बैगेजेस है। अब दोस्तों हमारा जे काउंटर आ चुका है एमिरेट्स के सामने, अभी हमने बाहर जाकर उसको चेक इन करना है। लेट्स गो दोस्तों। इस वक्त जैसे कि आप जानते हैं कि फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपने एयरपोर्ट में एंट्री करना होता है, उसके बाद दोस्तों आपको चेक इन काउंटर्स पे आना होता है अपनी फ़्लाइट की, उसके बाद दोस्तों इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक और फिर दोस्तों आप अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करते हैं। अभी हम 10-15-20 मिनट से लगे हुए चेक इन की लाइन के अंदर एंड बहुत बड़ी लाइन है, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसे स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ये लाइन चल रही है एमिरेट्स की, क्योंकि बिल्कुल फुल पैक फ़्लाइट है। एंड इस वक्त दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, देखिए आप पीछे देख सकते हैं पूरे एमिरेट्स के काउंटर्स एंड दोस्तों अब हम सीधा का सीधा यहाँ से जाने वाले दुबई एंड दुबई से हम जाने वाले टोरंटो। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रिप होने वाले हैं, आप लोगों को बहुत इन्जॉय करवाने वाला, तो इस व्लॉग को पूरा देखना। तो दोस्तों एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूँ, हमने एमिरेट्स के अंदर चेक इन कर लिया है। अब दोस्तों बारी है हमारी इमिग्रेशन की, तो अभी हम इंटरनेशनल डिपार्चर्स के अंदर जा रहे हैं, जहाँ से कि हम अपना इमिग्रेशन कराने वाले हैं दोस्तों टोरंटो तक के लिए। मिलते हैं दोस्तों सीधा इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी चेक एंड उसके बाद ड्यूटी फ्री एंड उसके बाद प्लेन बोर्डिंग। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। चलते सीधा, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दोस्तों देख सकते हैं आप इंटरनेशनल डिपार्चर्स लिखा हुआ है। अब सीधे इंटरनेशनल डिपार्चर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये कैसा है। तो दोस्तों इस वक्त यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेटस बता देता हूँ कि अभी जस्ट मैंने अपनी इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक कंप्लीट किए एंड आफ्टर डूइंग द इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक इस वक्त हम प्रोसीड कर रहे हैं दिल्ली ड्यूटी फ्री के अंदर। एंड अगर बात करूँ मैं आपको सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में बहुत फ्रेंडली हमारी आर्मी स्टाफ थी। उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, आपका कैमरा कौन सा है, कहाँ जा रहे हो, कनाडा में क्या करने जा रहे हो एंड एवरीथिंग। दे आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट माई सिक्योरिटी चेक इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन वॉज अ वेरी सीमलेस एक्सपीरियंस। तो क्या हुआ कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो एंड क्यों जा रहे हो, बस इतने से 2 क्वेश्चंस मुझसे पूछे। इस वक्त हम हैं दिल्ली की ड्यूटी फ्री में, यहाँ से मैं कुछ अपने लिए परफ्यूम्स खरीदने वाला हूँ, चॉकलेट्स खरीदने वाला हूँ एंड उसके बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फूड कोर्ट एंड फूड कोर्ट के बाद दोस्तों वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दुबई। दुबई में हमारा स्टॉपेज है, स्टॉपेज के बाद वी आर गोइंग डायरेक्टली टू कनाडा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है। पीछे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली का ड्यूटी फ्री कैसा है। ड्यूटी फ्री में ये होता है कि यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल द टैक्सेस, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल दी वैट्स एंड एवरीथिंग इन दिल्ली। तो लेट्स गो दोस्तों। और अगर मैं साथ में बात करूँ कि यहाँ पर कौन कौन से ब्रांड्स हैं, यहाँ पर बड़े से बड़ा फॉरेन ब्रांड, बड़े से बड़ा इंडियन ब्रांड, आप लोगों को सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। अगर मैं पीछे की तरफ बात करूँ, यहाँ पर शनेल है एंड यहाँ पर दोस्तों सामने द लगेज स्टोर है, ला पैरिर है, लॉरियल है, यहाँ पर दोस्तों आपका बल्गेरी है, यहाँ पर सारे आपके बड़े से बड़े ब्रांड्स हैं, बेशक वो मॉन्ट ब्लैंक हो या फिर स्वरोस्की हो। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फ्लाइट राइट नाउ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा एंड बहुत प्यारा यहाँ पर दिल्ली का ड्यूटी फ्री बना हुआ है। यू हैव एवरी ब्रांड जो कि आप आके एक्सप्लोर कर सकते हो। आप लोगों को मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, या ब्रांड्स में अगर और बात करूँ तो पीछे के आप देख सकते हैं टेड बेकर का है एंड वहाँ पर अगर आप देख सकते हैं दा मिलानो है
एंड बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड्स हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर पोलो का रैल्फ लॉरेन है एंड बॉस है। यहाँ पर लाइक अभी हम फूड कोर्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं, कुछ खाते हैं एंड लेट्स बोर्ड द फ्लाइट गाइस। अब यहाँ पर अभी मैं फूड कोर्ट पे आया हूँ ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेली स्ट्रीट, आगे आपको बर्कोस है, सबवे है, KFC है, मैकडोनल्ड्स है एंड दोस्तों यहाँ पर KFC है, डोमिनोज है। यहाँ पर आपको बड़े से बड़ा हर ब्रांड मिलने वाला है फूड कोर्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाने के लिए आपको प्रॉब्लम होने वाली है, हर चीज़ मिलने वाला है, हर नेशनैलिटी के लिए और हर वेराइटी। तो अब जल्दी से कुछ लेते हैं खाने के लिए एंड उसके बाद आप लोगों को चलता हूँ लेकर मैं सीधा फ्लाइट के गेट की तरफ और आपको वो जो बोर्डिंग वाला एरिया है वो दिखाता हूँ दोस्तों मैंने आपको ये बात बतानी थी अभी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अकेले ट्रैवल करना एक बहुत आसान काम नहीं है आज के डेट में एंड स्पेशली अगर एक 18 साल का बच्चा एक पूरी कंट्री मूव ऑन कर रहे हैं तो वो बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क आ जाता है। तो अभी का अगर मैं आपको अपडेट दूँ तो दोस्तों मैं भी फूड कोर्ट पे बैठा हूँ IGA टर्मिनल 3 के एंड ये फूड कोर्ट पे मैंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है, डोमिनोज से भी KFC से भी। अब जैसे ही वो आता है मैं खाता हूँ एंड उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे जहाँ पर हमारी फ़्लाइट जो है वो बोर्डिंग होती है। अब फ्लाइट की बोर्डिंग की अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो बहुत सीमलेस प्रोसीजर है, सिर्फ आपको सिक्योरिटी चेक तक खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पे, तब तक के आपको कोई सीट्स वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड ये जो एयरपोर्ट है दोस्तों मेरे को इसकी सबसे बड़ी बात एक लगती है जो इसकी हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी नंबर 1 है, बेशक कुछ भी होए, एयरपोर्ट छोटा ज़रूर है बट इसकी हॉस्पिटैलिटी नंबर 1 है। एंड स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अपनी फैमिली से दूर जा रहा होता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं जिनकी फैमिली या फ्रेंड्स USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के लिए कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आपको सिर्फ डेडिकेशन, आपको सिर्फ हार्डवर्क और अपना आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब तक आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे आप उस फेज़ को नहीं क्रॉस कर पाओगे जहाँ पर आपका एक फियर, एक ट्रॉमा रहेगा कि हम सेटल कैसे होएंगे या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पीछे से कैसे रहेंगे। आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा एंड तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बर्कोस है एंड उसके साथ में सबवे है, उसके साथ में डोमिनोज है। कुछ खाने के लिए मैं जल्दी से ला रहा हूँ एंड देन दोस्तों मैं आप लोगों से बात करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, क्वालिटी जैसी मर्जी है एडजस्ट करना क्योंकि वहाँ जाके मैंने अपने कैमरा भी अपग्रेड्स करने हैं, मोबाइल फ़ोन भी अपग्रेड करना और बहुत कुछ। ठीक है दोस्तों चलता हूँ। तो दोस्तों एक छोटा सा आप लोगों को अपडेट देना था। वो अपडेट ये है कि मेरी यहाँ से जो फ़्लाइट है दिल्ली से दुबई वो है रात को 9:50 की एमिरेट्स पे एंड उसके बाद एमिरेट्स से हम जा रहे हैं दोस्तों दुबई से टोरंटो आगे एंड मेरा जो ले ओवर है वो दुबई के अंदर है करीब 3.5 घंटे का एंड वो 3.5 घंटे में दुबई में क्या करने वाला हूँ वो सब आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि कैमरा की बैटरी लो ना हो वरना मोबाइल फ़ोन से शूट करना पड़ेगा जिसकी बैटरी ऑलरेडी बहुत लो है। ठीक है दोस्तों अब चलते हैं, कुछ खाने के लिए जल्दी से लेके आते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ कि मैं फूड कोर्ट से एग्जिट कर चुका हूँ। अब मैं इस एरिया में वॉक कर रहा हूँ जहाँ से हमने प्लेन्स को बोर्ड करना होता है। सारे गेट्स यहाँ पर आसपास होते हैं, गेट नंबर 17, गेट नंबर 18, गेट नंबर 19। मेरा है गेट नंबर 19B। अब जल्दी से हम गेट नंबर 19B में जाते हैं, अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करते हैं दुबई के लिए। वहाँ पर हमारे पास स्टॉपेज है 3 hours and 35 minutes के लिए और उसके बाद हम जाने वाले हैं टोरंटो। जी हाँ बहुत एग्जॉस्टेड हूँ इस वक्त, बहुत सारा थका हुआ हूँ, बहुत सारा सामान अपने ऊपर मैंने रखा हुआ है। अब जल्दी से जाते हैं और फिर आगे आपको बताता हूँ कि होता है क्या। सो व्हाट्सअप एवरीवन, इस वक्त का अपडेट ये है कि अभी बज रहे हैं करीब 9। जी हाँ इस वक्त बज रहे हैं 8:51 इंडिया के हिसाब से। मेरी फ़्लाइट जो है वो है 9:50, करीब 1 घंटा मेरे पास इस वक्त पड़ा हुआ है। आने इस वक्त जो है मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ, किसी के कॉल्स वगैरह नहीं पिक कर रहा जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है इस वक्त। मेरा जो गेट है वो है गेट नंबर 19B। अगर आप पीछे देख सकते हैं तो मैं हूँ गेट नंबर 17B के बाहर। तो सिर्फ 2 मिनट की वॉक है और उसके बाद अभी मेरी फ़्लाइट आ चुकी है, बस वो क्लीनिंग वगैरह होएगी उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको पसंद आ रहा है। अभी जस्ट खाना खा के मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप लोगों को ये सारे अपडेट्स दे रहा हूँ एंड इस वक्त गला भी दोस्तों बिल्कुल ख़राब हो रहा है क्योंकि आप जानते तो हुई कि थकावट में कुछ आवाज़ नहीं निकलती। अब जैसे ही बैठते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है दोस्तों ताज़ा अपडेट एमिरेट्स का। फर्स्ट टाइम है मेरा एमिरेट्स में तो देखते हैं कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है या फिर कैसा नहीं। आप लोगों को इस ब्लॉग के अंदर सब कुछ मैं बताने वाला हूँ बहुत डिटेल्ड वर्जन के अंदर। तो अब जल्दी से कॉफ़ी लेता हूँ स्टारबक्स से और उसके बाद चलते हैं सीधा एमिरेट्स के अंदर। लेट्स गो। ओके गाइस, तो बहुत एक क्विक सा अपडेट है कि अब एनर्जी फुल रिस्टोर हो गई है, रेस्ट कर लिया है, पानी पी लिया है, डिस्पेंसिंग मशीन से कोक भी निकाल ली है। अब टाइम है हमारी फ़्लाइट को बोर्ड करने का एंड अभी जस्ट मेरे साथ एक को पैसेंजर थे, वो कोई और कंट्री जा रहे थे एंड मेरे को जस्ट पता चला कि उनकी फ़्लाइट मिस हो गई है क्योंकि वो उनकी आँख लग गई थी एयरपोर्ट पर, गलती से वो सो
सो गए थे एंड एशियाना एयरलाइंस में से जा रहे थे, बहुत सारे कॉल्स हुए थे उनके लिए एंड उनकी फ़्लाइट मिस हो गई। तो एनीवेज कैसे उनके लिए थोड़ा सा दुख लगा मेरे को। अब जाते हैं, हमारी फ़्लाइट आ चुकी है, अब जल्दी से उसको बोर्ड करना स्टार्ट करते हैं एंड आपको अपडेट देता हूँ कि एमिरेट्स आखिरकार है कैसी जो इतनी हाइप्ड है, क्या ये वर्थ है या फिर इतनी भी वर्थ नहीं है इस हाइप के लिए। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे की तरफ पूरा गेट नंबर 19 और हमारी फ़्लाइट आ चुकी है। छोटा सा अपडेट सिर्फ यही है कि अभी हम प्लेन को बोर्ड करने जा रहे हैं दुबई के लिए एंड मेरे साथ में जो अभी 3 लोग आगे थे मेरी लाइन में, उनको कॉम्प्लीमेंट्री बिज़नेस अपग्रेड दिया है। बट मैंने भी उनको जब बोला तो वो कहते सर अगर आप इनसे पहले होते तो फॉर श्योर हम आपको भी बिज़नेस क्लास में अपग्रेड कर देते कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे। तो चलो यहाँ पर काम नहीं करा हमारा लक, वी विल ट्राई इन दुबई नाउ एंड अभी हम जा रहे सीधे एमिरेट्स को बोर्ड करने। ये वही एरिया है जो मैंने आपको अपनी पेरिस वाली वीडियो में दिखाया था जब हम ओमान एयरवेज़ को बोर्ड करने जा रहे थे। 2019 जून के अंदर मैंने डाली थी, तो आप वो जाके देख सकते हैं। अभी जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार एमिरेट्स कैसा है। कैमरा वाइंड अप कर रहा हूँ, अब जो भी वीडियो आने वाली है वो मेरे मोबाइल फ़ोन से आने वाली है। लेट्स गो। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो मेरा दोस्तों कैमरा है, DSLR कैमरा है, वो मेरा पड़ा हुआ है सीट पे एंड मतलब इतना पूरा सेटअप लेके आपको पता है पॉसिबल नहीं है वीडियो बनाना। इस चक्कर के अंदर अभी मैं सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस वक्त का ये अपडेट है कि अभी मैं फ़्लाइट के अंदर ही हूँ, हम सब ने डिनर जस्ट किया है एंड दोस्तों मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एमिरेट्स की हाइप थी कि इनका डिनर इतना स्वाद होता है, इनका केबिन क्रू इतना फ्रेंडली होता है, मेरे को इनमें से कुछ भी अभी तक एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। खाने को अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। पर दोस्तों एनीवेज अभी तक अगर बात करूँ इनकी सीट्स वगैरह की, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। इनका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसको आइस कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इन शॉर्ट दोस्तों मैं फ्लाइट को अभी तक 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। 1 घंटा करीब रहता है हमारी फ्लाइट को लैंड करने में। अब उम्मीद करते हैं कि हमारी फ्लाइट जल्दी से लैंड होए और उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अपनी दूसरी फ्लाइट पकड़ने, जो कि है दुबई से टोरंटो। दुबई में हमारा जो दोस्तों ले ओवर है वो है 3 आवर्स एंड 35 मिनट्स का, जिसको हम पूरा कवर करने वाले हैं। अभी वॉशरूम के अंदर मैं दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही वो मैं नहीं जानता, क्योंकि केबिन क्रू को जैसे आप जानते हैं दोस्तों केबिन के अंदर पूरा अंधेरा होता है। उसके अंदर दोस्तों रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्लेन का जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो गाइज़ अ क्विक अपडेट, इस वक्त हम लैंड कर चुके हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा दुबई एयरपोर्ट है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि प्लेन से हमें बस में भेजा गया एंड बस से फिर हमें टर्मिनल में कनेक्ट किया गया। अब मैंने जल्दी से जल्दी दोस्तों आपको कनेक्शंस अपने पकड़ने हैं जो कि मेरे टोरंटो तक के हैं। जल्दी से अपनी सिक्योरिटी चेक फिर से करवानी है एंड उसके बाद दोस्तों हमें जाना है टोरंटो। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। पीछे की तरफ अगर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा हमारा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब सीधा इस वक्त हम चलते हैं कनेक्शंस की तरफ एंड देन लेट्स कैच अ फ्लाइट टुवर्ड्स टोरंटो। तो दोस्तों क्या ही आपको बताओ भी सर अभी मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बहुत ओवर स्ट्रिक्ट है, बहुत ओवर टाइट है। लाइक इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, लाइक वो टच भी नहीं करते आप लोगों को एंड वो सिर्फ उन्होंने देख लिया कि इसके अंदर से बीप बजी, मेरे अंदर से सेंसर बजा एंड तो जैसे ही उन्होंने वो चीज़ देखा तो उन्होंने क्या किया, मेरे को साइड पे बुलाया। मेरा उन्होंने एक पूरा एक वेपर टेस्ट करा कि इसके अंदर से कुछ ऐसी कुछ चीज़ तो नहीं है जो इलीगल सब्सटेंस दुबई में माना जाता है। तो उन्होंने वो चीज़ चेक करा, क्योंकि जस्ट बिकॉज दोस्तों जो मेरा कड़ा है वो उधर नहीं सकता एंड वो कड़े की वजह से इतना साथ कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ। तो 5-10 मिनट मेरे वाह वेस्ट हो गए, बट सुपर फ्रेंडली, सुपर कोऑपरेटिव स्टाफ। अभी दोस्तों जैसे मैंने अपने पीठ पे बहुत देर से एक बैग रखा हुआ, तो मैंने बोला कि कैन आई टेक दिस ट्रॉली, तो वो भागते हुए मेरी ट्रॉली लाएगी फॉर श्योर, वाई नॉट। एंड सुपर फ्रेंडली स्टाफ दोस्तों, मज़ा आ गया दुबई एयरपोर्ट पे। लाइक इसी बहाने में सेकंड टाइम दुबई भी आ गया। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे की ट्राम्स चलती है, ये सारी की सारी दोस्तों ट्राम्स चलती है जो आपको प्रॉपर आपकी गेट्स तक लेके जाने वाली है। तो अभी सीधे ट्राम बोर्ड करते हैं और उसके बाद हम अपने गेट जो कि A12 है, हमारी फ़्लाइट रात के 3:30 बजे की और यहाँ पर 1:30 बज रहा है। अभी 2 घंटे हैं मेरी फ़्लाइट में, कुछ खाएंगे पिएंगे आराम से और उसके बाद निकलते हैं कनाडा वास्ते। तो इन शॉर्ट गाइस चलते कनाडा एंड आपको उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। हर नेशनैलिटी के यहाँ पे एंड आई एम शॉक्ड टू सी सच अ सुपर फ्रेंडली स्टाफ।
दोस्तों ये वो ट्राम्स है जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था। इन ट्राम्स में बोर्ड करना होता है और ये ऊपर गेट नंबर्स लिखे हैं, ये आपको गेट पे लेके जाएंगे। आप पीछे देख सकते हैं ये लिखा है A1 to A24, तो ये ट्राम हमें लेके जाएगी A12। दोस्तों अभी आप जो पीछे ट्राम्स देख रहे हो, उन्हीं ट्राम में से मैं उतरा हूँ। एक टर्मिनल से आया हूँ अब दूसरे टर्मिनल में। अब यहाँ से मेरी फ़्लाइट है। मेरा जो गेट है वो है गेट A12 एंड यहाँ पर वो सारे गेट्स हैं जो A1 से A20, यहाँ पर वो सारे गेट्स हैं जो A1 से लेके A24 के बीच में आते हैं। सॉरी दोस्तों, ये शेकी बहुत ज़्यादा होता रहता है, मेरे को पता है, जस्ट बिकॉज बहुत हैवी सेटअप है, 3 किलो के आसपास का सेटअप है। तो चलो नो वरीज, अब जल्दी से हम जाते हैं। और देखो लिफ्ट सिस्टम देखो यहाँ पर कितना प्यारा है। ये देखो गाइस कैसी लिफ्ट जा रही है, कैसी लिफ्ट आ रही है, और कितनी बड़ी बड़ी लिफ्ट्स है। उसकी ये टेक्नोलॉजी दुबई ने कमाल कर। अब दोस्तों हम लिफ्ट से निकल चुके हैं। अब हमें अपने डिपार्चर गेट की तरफ जाना है जो कि A1 से लेके A12 तक है। हमारा जो डिपार्चर गेट है वो है A12 से हमारी फ़्लाइट जा रही है टोरंटो। एंड यहाँ की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे को बहुत डर भी लग रहा है ब्लॉग बना, बिकॉज यहाँ पर अकेला हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो सब मेरे को अकेले ही डील करना है। पता है कि कोई फैमिली फ्रेंड से भी साथ में नहीं है जो यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं, तो एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ रहा है। एनीवेज गाइस, अभी A12 की तरफ चलते हैं हम, जो कि सबसे एंड वाला गेट है। तो जाके फिर वहाँ बैठते हैं एंड कुछ खाते पीते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त मैं कोई शांत सी जगह पे आया हूँ ताकि मैं व्लॉग को आराम से शूट कर सकूँ। और इस वक्त मैं हूँ एमिरेट्स के बिज़नेस क्लास लाउंज के बाहर। जैसे कि आप देख सकते हैं बोरा पीछे एमिरेट्स का बिज़नेस क्लास लाउंज। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर अगर इकोनॉमी क्लास वाले लोगों को इसमें जाना है तो $130 के इसमें आपको चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों अभी जो मेरी फ़्लाइट है वो 3:30 बजे है और अभी यहाँ पर सिर्फ 1 बज रहे हैं। मेरे पास 2.5 घंटे, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ का मैंने ड्यूटी फ्री एक्सप्लोर किया, हर ब्रांड है, गुच्ची एंड आपके जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दोस्तों वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल है। लाइक इन शॉर्ट इतना बड़ा ड्यूटी फ्री है इनका, इतना बड़ा है हर चीज़। लाइक मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी नींद से आ रही है, बट जैसे दुबई ड्यूटी फ्री में घूम रहा हूँ सारी नींद उड़ जाती है। अब कुछ खाते हैं एंड उसके बाद दोस्तों अगली फ़्लाइट हमने बोर्ड करनी है, वो 2.5 घंटे बाद है, 2.5 घंटे बाद है। वो डबल डेकर प्लेन है, तो अगर हो सके तो मैं आपको ऊपर वाला दिखाऊंगा एरिया फर्स्ट क्लास का। वैसे अगर मैंने स्टाफ से जो बात करी है वो यही बता रहे हैं कि हमारा जो बिज़नेस क्लास है और फर्स्ट क्लास है वो दोनों फुल कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अब देखते हैं आगे क्या है, ये 15 घंटे की जो फ़्लाइट है ये कैसी जाने वाली है। तो दोस्तों बेसिकली मैं कुछ खाने यहाँ पर आया था गेट नंबर A16 के पास। 1 किलोमीटर है मेरे गेट से, करीब 1 किलोमीटर से कम थोड़ा सा। तो अभी जस्ट मैंने मैकडॉनल्ड्स से अपने लिए बर्गर्स खाए एंड फ्राइज़ लिए एंड कोक पी एंड तो दोस्तों थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गया, थोड़ा सा पेट भर गया। एंड तो प्रॉब्लम हुई क्या ना, यहाँ पर भाई दिरहम मेरे पास थे नहीं, इंडियन करेंसी ले नहीं रहे, मेरा डेबिट कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट्स इनेबल्ड नहीं थी, तो बचा गया मेरे पास कैनेडियन डॉलर्स और US डॉलर्स। तो फिर उसके बाद उन्होंने US डॉलर्स मुझसे लेने के लिए मान गए। उसके बाद उन्होंने अपने कैलकुलेटर पे उसकी एक्सचेंज वैल्यू डाली और उसके बाद जाके उन्होंने मुझसे US डॉलर्स एक्सेप्ट करे। तो थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पर भी, क्योंकि हर स्टेप में कोई ना कोई दिक्कत मेरे साथ तो आनी है। तो अब यहाँ पर भी छोटी सी दिक्कत थी और उसके बाद बट ये था कि जो स्टेप्स थे ये सारे के सारे सीमलेसली हमारे हो गए। एंड अब हम जा रहे हैं अपने गेट के पास और गेट के पास जाके 1 घंटा, अप्रॉक्स 1 घंटे के आसपास हम रेस्ट करेंगे एंड फिर जाके हम अपनी फ़्लाइट को बोर्ड कर लेंगे जो कि टोरंटो तक है। ठीक है दोस्तों, अभी हम गेट नंबर A13 पे है, हमारा गेट नंबर है A12। तो विदिन 2-3 मिनट्स हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे एंड उसके बाद दोस्तों हम अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए रेडी है। दोस्तों इस वक्त सीन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा नींद इस वक्त मेरी आंखों में भरी हुई है। इस वक्त मैं ड्यूटी फ्री में घूम घूम के थक गया हूँ, मैं अपने गेट पे भी बैठ चुका हूँ। एंड एक फ़न फैक्ट ये है कि मेरी फ़्लाइट 3:30 बजे की है रात की दुबई के हिसाब से एंड यहाँ पर अभी 2 बज रही है एंड इन्होंने 1:30 बजे ही बोर्डिंग शुरू कर दी थी, यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम से करीब 2.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले इन्होंने अपनी बोर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, जो कि बहुत सही बात है क्योंकि बहुत बड़ा प्लेन है ये। A380 है, इसके अंदर करीब 600 to 700 पैसेंजर्स एक बारी में ट्रैवल करते हैं, तो इसको फिल करने में ही टाइम लग जाता है इस प्लेन को। अभी मेरी एनर्जी भी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, मेरा बिल्कुल स्टैमिना भी डाउन हो चुका है। तो इस तरफ सिर्फ हमारे पास एक ही काम बचा है जो कि है इस लाइन में लगो एंड प्लेन को बोर्ड करके सो जाओ। अब सीधे मैं आपसे प्लेन के अंदर मिलता हूँ। दोस्तों आपको मैं ओवरऑल कम्युलेटिव जर्नी जो है मेरी जैसी भी है वो मैं आपको टोटल दोस्तों टोरंटो लैंड करके बताऊँगा कि इमिग्रेशन में मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे एंड उसके बाद दोस्तों ओवरऑल एक हम एमिरेट्स का क्विक रिव्यू देंगे आपको कि कैसा लगा मेरे को। ठीक है दोस्तों, अब चलते सीधा हम फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी।
दोस्तों अभी जस्ट मैं अपने एमिरेट्स के एयरक्राफ्ट में घूम रहा था थोड़ा सा, एंड मैंने वही चीज़ देखी जो एमिरेट्स का A380 में सबसे फेमस चीज़ है। आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखो। आप वो जो देख रहे हैं ना, वो बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए लाउंज एरिया बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये आप लोगों को मैं दिखाना चाहता था। ये एमिरेट्स का सिग्नेचर है, एंड आगे की तरफ बिज़नेस क्लास है और उसके आगे की तरफ फर्स्ट क्लास है। फ्लाइट हम अभी बोर्ड कर चुके हैं और ये मेरी सीट है। जैसे कि आप देख सकते हैं 81C ये मेरी सीट है, एंड काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है इसके अंदर। आप देख सकते हैं A380 केबिन है, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर हमें एक ये दिया है जिसको हम कहते हैं अपना दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक हमें कंबल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा रात की पूरी 13 आवर्स की फ़्लाइट के लिए। एंड एक इन्होंने दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडफोन्स दिए हमें, तो अभी ये दोनों इन्होंने साथ में दिए। एंड ये हमारी फ़्लाइट है, ये हमारी टेबल आप जैसे कि देख सकते हैं, तो ये फ़्लाइट हमारी टेबल पूरी खुल जाएगी जिस पर आपका खाना रह सकता है आराम से। एंड बस दोस्तों इतना सही है। एंड बाकी आप इसके अंदर सब कुछ चेक वगैरह कर सकते हैं, बैग दबा हुआ तो टुडेज़ फ़्लाइट वगैरह के बारे में। एंड यहाँ पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें वन एंड ऑल फ़्लाइट के अंदर है। इन शॉर्ट काफ़ी बढ़िया फ़्लाइट है। एंड पीछे की तरफ वगैरह आप देखिए, फ़्लाइट है दोस्तों। ये मेरी है सीट 81C। बहुत बड़ी फ़्लाइट है दोस्तों, ये आगे तक जा रही है, मतलब बहुत बड़ी फ़्लाइट है। ये एमिरेट्स अपनी एम्बिएंट लाइटिंग के बारे में जाना जाता है जो इन्होंने करनी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इस वक्त अभी मैं फिर से आया हूँ एमिरेट्स के वॉशरूम के अंदर, एंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली मेरे को खुद नहीं पता भी हम कौन सी कंट्री के ऊपर है, कितनी देर लगने वाली है। इतना मेरे को पता है कि भाई अभी करीब हमें 7.5 घंटे और लगने वाले हैं टोरंटो लैंड करने के अंदर। बट नेवर माइंड, जैसा भी है आई मेड सम न्यू फ्रेंड्स, उनसे बात हुई, बहुत मज़ा आया। एंड अभी जस्ट हमें पिज़्ज़ा मिला है एमिरेट्स के अंदर, तो फन फ्लाइट है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। एंड अभी तक ये था कि मैं पहले सो रहा था, आपको मेरी शक्ल से चल रहा था। अभी मैं सो रहा था, आवाज़ का मेरे को नहीं पता आपको कैसी आ रही है, बट जैसे ही हम लैंड करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ पूरा एक्सपीरियंस मेरा एमिरेट्स के साथ कैसा रहा। थैंक यू गाइस। बहुत लंबी फ़्लाइट है यार, 13 घंटे हो गए, अभी भी 1 घंटे के आसपास रहते हैं लैंड होने में। क्या ही बोलूँ यार, क्या ही बोलूँ। सीट चेंज करके थक गया, कभी सीढ़ियों पे जाके बैठ रहा हूँ, कभी इस सीट पे हो, कभी आइल सीट पे हो, कभी विंडो सीट पे हो, कभी एयर होस्टेस से बात कर रहा हूँ, कभी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है यार, पता नहीं अब कितनी देर और है लैंड होने में, पर जितना भी है खूब मज़ा आ रहा है। और यार फन फैक्ट अगर आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये मेरे को कम से कम 6-7 मील्स दे चुके हैं, एंड उसके बाद भी अगर किसी बंदे को और चाहिए ना, ये वो दे रहे हैं। एंड अब जो फ़न फैक्ट है वो आपको मैं बताता हूँ। फ़न फैक्ट का इसमें ये है कि मेरे को करीब 24 घंटे हो गए अपने घर से चले हुए, और अभी तक मैं सिर्फ 1 घंटा सोया हूँ, जिसके अंदर भी मैं 2 बार उठा था, और अभी तक मेरे को थकावट नहीं महसूस हो रही। ऐसा मन कर रहा है कि मैं टोरंटो से दिल्ली वापस जा सकता हूँ। अभी क्यों हो रहा है मेरे को नहीं समझ आ रहा। Okay, so what's up homies, we have finally landed in Canada, टोरंटो के अंदर। टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारा फाइनली आगमन हो चुका है। इस वक्त हम दोस्तों पहुंच चुके हैं टोरंटो के अंदर, एंड अब जल्दी से भागना है, सिर्फ सामने हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा है। अब जल्दी से नीचे जाते हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं, स्टडी परमिट लेते हैं, एंड उसके बाद अपना बैगेज कलेक्ट करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, एंड मेरा एमिरेट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों फ्लाइट्स के अंदर, दिल्ली से दुबई एंड दुबई से टोरंटो। पीछे बहुत सारी फ़्लाइट्स आई जा रही है, एंड बहुत एक्साइटिंग जर्नी रही है मेरी। तो चलो एक बार नीचे चलते हैं, सारे काम करते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, और फिर आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत रश होने वाला नीचे, क्योंकि इस फ्लाइट से ही 600 बंदे अकेले उतरे हैं। लेट्स सी।
जैसे कि पता था, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, कनाडा के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, वही हुआ। पीछे इस वक्त मेरे साथ एक भैया चल रहे थे, यहाँ के कोई बहुत सीनियर पोस्ट में है एंड वो कनाडा के ही सिटीज़न है। तो वो मेरे को बताते हैं कि आपका चैनल किस नाम से। मैंने अपना चैनल बताया, उन्होंने उसी वक्त खोला अपना फ़ोन, उसी वक्त सब्सक्राइब करा एंड कहते कि मतलब उनका रिएक्शन वॉज टू गुड। तो आगमन यानी कि अराइवल से इतना अच्छा हुआ है, तो लेट्स सी कि जर्नी कैसी होती है। बहुत एक्साइटेड हूँ इस वक्त, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार। दोस्तों इस वक्त का सबसे एक ताज़ा अपडेट अगर मैं आप लोगों को दूं कि अभी हम टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। तो यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक रूम के अंदर मतलब साइड पे अभी कर दिया है, जस्ट बिकॉज अभी बहुत सारी इमिग्रेशन पे भीड़ है एंड बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अपने इमिग्रेशन करवा रहे हैं। सारा का सारा जो आगे क्राउड है वो क्लियर हो जाएगा, तो हम सबको आगे भेजेंगे वो। तो मेरे को उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे कभी ये सीट दे दी है। बाकी सारे वो मेरे पीछे आप एरिया देख रहे हैं, वहाँ पर कम से कम 200-250 बच्चा बैठा हुआ है, जिसमें से मैक्सिमम मेरी फ़्लाइट में था एंड बाकी एक और एयर इंडिया की फ़्लाइट होती है उसके अंदर से था। अब हम सीधा जा रहे हैं दोस्तों इमिग्रेशन करवाने और उसके बाद हम आगे अपना स्टडी परमिट लेके आगे चलेंगे। दोस्तों अभी यहाँ पे हमें आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं, और ये कह रहे हैं इमिग्रेशन पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको लोगों को वेट करना पड़ेगा। और एंड तो मतलब ये अच्छी बात लगी अगर वो वेट करवा रहे, तो साथ में उन्होंने हमारे लिए पानी की बॉटल्स और रिफ्रेशमेंट्स का भी अरेंजमेंट करा है। तो जबकि बाकी अगर कोई और कंट्री होती है वो बोलती है आप वेट करिए, ये हमारा प्रोसीजर है, उसमें हम क्या आपकी हेल्प करें। तो ऑफकोर्स सुना था कैनेडियन स्टाफ अच्छा होता है, कनाडा के लोग अच्छे होते हैं एंड एवरीथिंग इज़ गेटिंग प्रूव्ड बाय एवरी स्टेप। और अभी बस प्लेन से दोस्तों हार्डली 400 मीटर की दूरी पे आया हूँ एंड अभी हमें यहाँ पर रोक लिया था। अब देखते हैं कि कितना आगे और चलना और क्या क्या करना। थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ मैं, कनाडा की हवा एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों 1 घंटा हो गया और अब जाके थोड़ी सी लाइन चली और अभी तक मेरा नंबर नहीं आया एंड मतलब मेरे को उम्मीद थी कि 1.5 घंटे तक मैं एयरपोर्ट एग्जिट कर दूंगा, बट 1 घंटा सिर्फ यहीं पे लग गया मेरे को। दोस्तों अब जल्दी से उम्मीद करते हैं हमारा नंबर आए, हम भी इमिग्रेशन करवाएं, अपना बैगेज कलेक्ट करें और फिर जाएँ। दोस्तों इस वक्त का सबसे ताज़ा अपडेट ये है कि हमारी इमिग्रेशन हो चुकी है एंड 0 क्वेश्चंस आस्क्ड। गाइस इस वक्त का अपडेट ये है कि इन्होंने स्टडी परमिट देने में और वर्क परमिट देने में करीब 2 घंटे का समय लगा दिया, क्योंकि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने इसी टाइम पे आना होता है, अगर आप लोगों को पता हो। एंड अभी हम एयरपोर्ट पे है, हालत हो गई टेटे फेस, कुछ नहीं पता, पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है, फ़्लाइट ज़्यादा आ भी नहीं, फिर भी इतना टाइम लग गया। पीछे कन्वेयर बेल्ट आप देख रहे हो, हमारा बैगेज 13 नंबर पर पड़ा हुआ है। अभी हम 7 नंबर से ट्रॉली लेने आए हैं, तो सीधे 13 नंबर पे चलते हैं, वहाँ से अपना बैगेज लेते हैं एंड फिर निकलते हैं। तो एक्चुअली मेरे दोस्तों मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो टोरंटो के अंदर रहते हैं, उनके घर पे मैं टेम्परेरी स्टे करने वाला हूँ अपना, ताकि उसके बाद मैं अपने आप को रिलैक्स कर सकूँ एंड उसके बाद हम पीटरबर्ग के लिए निकले, जहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको व्लॉग पसंद आ रहा है। रियली सॉरी गाइस, आपको थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज करना पड़ेगा। दिन आएगा मज़ा जब एक बारी हमारा घर सेट हो जाए। दोस्तों बहुत सारे नए दोस्त बने, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के बने। सबसे बेस्ट जो अभी तक का बना वो ईरान का है। तो ईरान के लोग मतलब सुना था बहुत स्वीट होते हैं, बट अब प्रूव भी हो गया। तो बाहर आने का ये एक्सपोजर होता है, बहुत दूसरी तरीके की लाइफ है, बिल्कुल भी वैसी लाइफ नहीं है जो आप लोग इंडिया में इमेजिन करते हो, बहुत दूसरी तरीके की लाइफ है एंड इनफैक्ट ये हर बच्चे को एक्सपीरियंस करना चाहिए इस एज में, मैं तो कहता हूँ। चलो बैगेज लेते हैं, एयरपोर्ट एग्जिट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट गॉड हैज़ इन स्टोर फॉर मी। अब आ गए हम एमिरेट्स वाली जगह पे अपना बैगेज ढूंढते हैं। दोस्तों इस वक्त का ये आपको मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं एयरपोर्ट एग्जिट कर चुका हूँ एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे क्लोज रिलेटिव है वो मेरे को लेने आएंगे, तो उन्होंने मेरे को पिक कर लिया एंड अभी हम जा रहे हैं सीधा उनके घर पे एंड वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करेंगे एंड फिर उसके बाद दोस्तों हम कल या परसों में पीटरबर्ग के लिए निकलेंगे। तो अभी चलते सीधा उनके घर में एंड कनाडा के थोड़े से मज़े लेते हैं। तो दोस्तों अभी ये अपडेट है कि सुबह सुबह बज रहे करीब 8:30 एंड इस वक्त हम निकले हैं थोड़ा सा मिसिसागा की सैर करने। एंड ये जैकेट जो है ये मेरे साइज़ से थोड़ी सी बड़ी है एंड इसको थोड़ा सा मैनेज करना है 1 मिनट के लिए। बहुत ठंड हो रही है एकदम से, मेरे को नहीं पता, कल इतनी गर्मी हो रही थी एंड एकदम से ठंड हो रही है। पीछे देखो गाइस, क्या सुकून वाली लाइफ है यहाँ पे गाइस। एक बार आप सभी लोगों को ना कनाडा आना ज़रूर बनता है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पे बेसिकली क्या सिस्टम है हर चीज़ का। तो ये जो रोड्स है ना, ये रोड्स पे आपको बिल्कुल पैसेज पे चलना है। सबसे पहली बात, आप रोड्स पे नहीं चल सकते। अगर आप रोड्स पे चलोगे देयर इज़ अ फुल चांस कि कोई गाड़ी आपको उड़ा जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर, जैसे घर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इनको डिटैच्ड घर कहते हैं। एंड डिटैच्ड घर के आगे ना, हर सबके घरों के आगे ना एक एक गार्डन होता है। वो गार्डन उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उनको बहुत प्यार होता है लोगों को अपने गार्डन से।
गलती से भी अगर मैंने गार्डन को ज़रा सा उनका हार्म पहुंचाने की कोशिश करी तो वो फुल उनके पास ये राइट है कि वो मेरे पे चढ़ सकते हैं एंड चढ़ना इन सेंस मेरे को डांट सकते हैं, मेरे को गुस्सा कर सकते हैं। एंड कुछ लोग आपको पता है बहुत जल्दी फिजिकल हो जाते हैं, कुछ लोग भाई कि ऐसा होगा कि मारना शुरू कर दे। तो ये यहाँ पर फुल पॉसिबिलिटीज है, तो किसी के गार्डन से पंगा नहीं लेना यहाँ पर आके। अभी मैं हूँ मिसिसागा की किसी साइड पे एंड टोरंटो से हार्डली 15-20 मिनट का दूरी है। प्लेन्स मेरे ऊपर से निकल रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड गाइज व्हाट अ लाइफ द पीपल लिविंग हियर हैव, मज़ा आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैं एक एलिमेंट्री स्कूल के बाहर हूँ जिसका नाम है सेंट टेरेसा ऑफ कैलकटा कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा स्कूल है, पीछे वहाँ पर कोई बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स टाइप है एंड ये सारे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये डिटैच्ड घर होते हैं। यहाँ पे डिटैच्ड घर का मतलब होता है कि ये आपस में जुड़ नहीं रहे किसी दूसरे घर से एंड इसके पीछे भी एक लॉन होता है, आगे भी एक गार्डन होता है। तो इन शॉर्ट यहाँ आना इज़ 100% वर्थ थिंग। ज़्यादा दूर में जा नहीं था क्योंकि मेरा जो नेटवर्क है वो इतना चल नहीं रहा एंड मैंने अपना सिम लिया है फाइडो का। तो कैसे लिया वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो अगली वीडियो में बताऊँगा जिसमें आएगा बाइंग अ सिम कार्ड इन कैनेडा। तो नेवर इमेजिन कि एक बार सिर्फ हम सपने देखते थे अमेरिका जाएंगे कनाडा जाएंगे पढ़ाई के लिए, तो आज वो चीज़ फॉर श्योर रियल में हो रही है। तो सही है, मतलब बात करने का आप लोगों से मन कर रहा था तो सोचा कि चलो यार लेट्स मेक अ व्लॉग एंड उनको लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर क्या है कैसा है। एंड इस तरफ अगर आप देखो तो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा पार्क है जिसका नाम है सेडर ब्रूक पार्क एंड इस टाइम तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं। बहुत पॉश एरिया है यहाँ का, रेजिडेंशियल एरिया। वैसे आप जानते हैं बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं। एंड आज मेरा प्लान है कि डाउनटाउन जाऊँगा, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स को देखूँगा एंड कनाडा के असली मज़े उठाऊँगा, क्योंकि उसके बाद असली स्ट्रगल पार्ट शुरू है जहाँ पर मैंने जाना है एंड यू नो व्हाट डू सी दैट गाइज। उसको हमने जाके फिर अपनी एजुकेशन लेनी है ट्रेंट यूनिवर्सिटी से पीटरबर्ग में एंड हमने अपना अकोमोडेशन ढूंढना है। देयर आर मेनी थिंग्स वी नीड टू डू। तो यहाँ पर कौन सी क्लास है, ये मर्सिडीज CLS 4MATIC निकली है मेरे पीछे से भी, बहुत प्यारी थी। तो मतलब बहुत पॉश एरिया है यहाँ का। एंड मेरे एक रिलेटिव्स है वो भी बंदराज ही है, तो ये वो भी यहीं पे रहते हैं। मॉर्निंग वॉक पे निकला वो भी, देखते हैं कि कैसा आखिरकार हमारी जर्नी रहने वाली है। इसके नीचे मैंने वही अपनी ग्रीन वाली और इसके नीचे दोस्तों वही मैंने अपनी ग्रीन वाली पहनी हुई है, तो इसलिए आपको वो बेशक लग रहा है, सिर्फ ठंड लग रही थी इसलिए मैंने पहने। ऑल राइट लेट्स गो। जैसे कि आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये किसी का गार्डन है ना, तो इस गार्डन के अंदर मैं जब तक मैं परमिशन ना लूँ मैं किसी का फ्लावर या फिर मैं किसी का कुछ भी ये पत्ते वगैरह नहीं तोड़ सकता। उनके पास फुल राइट है, दे कैन थ्रैश मी आउट देयर, नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे देखिए यहाँ से गाड़ी आ रही है सामने एंड इसके बाद ये राइट का है लेफ्ट का है, पर इनका एक तमीज़ देखना है गाड़ी कितने तरीके से रुकती है। पहले ये देखो कैसे रुकी है गाड़ी दोस्तों पहले, एंड उसके बाद ये अपना स्लोली एक लेफ़्ट टर्न लेगी यहाँ पर जाके। वरना कुछ जैसे इंडिया में आ रहे हैं स्ट्रेट आए लेफ़्ट, नहीं, गाड़ी आएगी रुकेगी, वो पहले मेरे को देखेगा कि ये बंदा रोड क्रॉस तो नहीं कर रहा, प्यार से राइट लेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स हियर गाइस। एक और यहाँ पर खड़ी हुई है, एक और लग रही है मेरे को होंडा की, तो ये सबसे फेमस गाड़ी सबसे यहाँ पर चलती है कनाडा USA में, अकॉर्ड की, यानी होंडा की लैंट्रा है। तो कितना प्यारा वाइब है दोस्तों, कितनी प्यारी फील है। हमारा इन सेंस कनाडा का मेपल लीफ वाला फ्लैग, तो एक ही फ्लैग है कनाडा का, वो यही है। और यार लोग अपनी ना कंट्री से बहुत प्यार करते हैं। व्लॉग ज़रूर लंबा बन रहा है बट मेरा एक ही था कि यार जब दिखा रहा हूँ पूरा कनाडा तो आराम से तमीज़ से प्यार से दिखाओ, उसका मज़ा आता है दिखाने में। मैं 33 ब्लॉग बना देता बट उसका कोई सेंस नहीं जब तक आप कनाडा को एंजॉय नहीं कर रहे मेरे साथ। बहुत यूट्यूबर्स हैं जो दिल्ली से टोरंटो का व्लॉग बनाओ, ख़त्म करो, टोरंटो लैंड करके अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। ये था कि यार अगर जा रहे हो ना तो पूरा लोगों को साथ साथ अपना कनाडा घुमाना है। अब दोस्तों क्या सिस्टम है यहाँ पर सिटीज़ और स्टेट्स का वो बताता हूँ। यहाँ पर स्टेट्स नहीं, यहाँ पर प्रोविंसेस कहते हैं। एंड प्रोविंसेस के जैसे प्रोविंस हो गए, फॉर एग्जाम्पल ओंटारियो जो है वो एक प्रोविंस है, ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो एक और प्रोविंस है। ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं और इन प्रोविंसेस के अंडर बहुत सारी सिटीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर वगैरह हो गया, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ जैसे ओंटारियो हो गया, तो ओंटारियो के अंदर यहाँ पर आपका ब्रैम्पटन है, टोरंटो है, पीटरबर्ग है, हैमिल्टन है, आपका लंदन है, किचनर है एंड आपका मिसिसागा है जहाँ पर मैं हूँ। तो ऐसी टोरंटो एक सिटी है, मिसिसागा दूसरी सिटी है एंड ये सिर्फ एक दूसरे से 15-20 मिनट की दूरी पे है। जबकि अगर मिसिसागा की बात करूँ
वो पीटरबर्ग से 1-1.5 घंटे की दूरी पे है। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस कि बीच में मैं कुछ भी नहीं दिखा पाया आपको, तो मैं सिर्फ आपको छोटे से अपडेट्स देना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सी एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एंड अब मैं आपको एमिरेट्स का रिव्यू भी देने वाला हूँ। तो बेसिकली दोस्तों हुआ क्या कि जब मैं एयरपोर्ट से एग्जिट करा, एयरपोर्ट से एग्जिट करने के बाद कुछ रिलेटिव्स मेरे को लेने आ गए थे, जैसे कि आप जानते हो। फिर वो मेरे को अपने घर ले आए, एंड अभी मैं उनके घर पे ही हूँ। एंड अभी ये जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ये मैं अगले दिन कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज जब मैं आया दोपहर को इनके घर पे 1-1:30 बजे पहुँचा। उसके बाद मैंने लंच करा, उनसे बातें वगैरह करी, कनाडा के बारे में जाना, उनका होम का टूर किया, बाहर उनके लॉन में गए हम, और उसके बाद हम कनाडा के स्ट्रीट्स पे घूम रहे थे। एंड उसके बाद हुआ कि दोस्तों ये करते करते 4 बज गए, एंड 4 बजे फिर जब मैं सोने के लिए आ गया, तो मैं जब सो गया उसके बाद अब मैं सीधा अगले दिन रात को कनाडा के हिसाब से 2:30 बजे उठ रहा हूँ। मेरे को इतनी नींद आ रखी थी, बात करूँ तो करीब 40 से 45 घंटे से उठा हुआ था मैं 19th से, एंड 20th को जाके हम कैनेडियन टाइम के हिसाब से दोपहर को, यानी कि तब इंडिया में आधी रात हो रही थी, उस वक्त मैं यहाँ पर सोया हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना एग्जॉस्टिंग ट्रिप था। बट एनीवेज गाइस, वी आर बैक विद फुल एनर्जी नाउ। 21 तारीख की सुबह के 4 बज रहे इस वक्त यहाँ पे, एंड मेरे को तो इंडिया के टाइम के हिसाब से आदत पड़ी हुई, तो मैं उठ चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि एमिरेट्स कैसी थी, तो ये तो हो गया कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज मैं रिलेटिव्स के घर आ गया था कुछ, उसके बाद मैं सो गया था, एंड अब जस्ट मैं उठाऊँ, पूरा अपने आप को रेडी वगैरह किया मैंने। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ एमिरेट्स कैसी थी। दिल्ली से दुबई और दुबई से टोरंटो, मेरी 2 फ्लाइट्स थी एमिरेट्स पे। दिल्ली से दुबई थी EK 515, रात को 9:50 पे टेक ऑफ थी, एंड दूसरी थी दुबई से टोरंटो, वो रात को 3:30 बजे टेक ऑफ थी दुबई के हिसाब से, EK 241। EK 515 की बात करूँ तो स्टाफ को मैं देना चाहूँगा यानी कि 6 out of 10। दे वर क्वाइट रूड, तो मेरे साथ नहीं, वो सबके साथ ही ऐसे थे। बट मे बी छोटा सेक्टर है इस चीज़ के अंदर, एमिरेट्स इतना ध्यान नहीं देता होगा। खाने की बात करूँ तो दिल्ली से दुबई का जो खाना था, it wasn't good, and seats were okayish, not so good, not so comfortable। but अगर हम बात करते हैं दोस्तों मेन फ्लाइट, दैट इज़ दुबई से टोरंटो, एयरबस A380, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैसेंजर प्लेन। उसकी अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो वो दी बेस्ट था। इतनी कंफर्टेबल सीट्स, पूरी अच्छे से रिक्लाइन हो रही थी, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम था प्रॉपर टच स्क्रीन चल रहा था, एवरीथिंग वाज विद टच। एंड प्लेन के अंदर टेल कैमरास थे, कैमरास देख रहे थे, हम प्लेन को देख रहे थे, आपने उसके शॉट्स भी देखे होंगे, तो वो मैंने अपनी स्क्रीन से कैप्चर करे थे। एंड जो स्टाफ था इतना पोलाइट स्टाफ था उसके अंदर। मेरे एयर होस्टेस थी, वो मुझसे बातें कर रहे, आपका यूट्यूब चैनल किस बारे में है, आप क्या करते हो, कनाडा में क्या करना चाह रहे हो, पढ़ाई करोगे, अच्छा कहाँ करोगे। तो द स्टाफ वॉज ओवरऑल टू गुड, एंड दे वर फ्रॉम 18 डिफरेंट कंट्रीज, एंड दे स्पोक 13 लैंग्वेजेस। तो ये मेरे को एक बात पता है। खाने की बात करूँ तो बैठते ही हमें 1-1.5-2 घंटे तक हमें डिनर मिला था, एंड उसके बाद जब हम सो गए, तो सुबह जब मैं उठा, मतलब सोया भी कितने घंटे में, 40-50 मिनट मैक्सिमम सोया होगा। उसके बाद जब उठा तो मेरी एक और मील आ गई थी, उसके बाद पिज़्ज़ा वगैरह सर्व करे उन्होंने, सैंडविचेस सर्व करे, उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक और मील दी। तो मतलब इन शॉर्ट बहुत फुल फन प्लान फ्लाइट थी, एंड कैसे 13 घंटे चले पता चले। मतलब मैं फ्लाइट के अंदर घूम रहा हूँ तो कोई मेरे को कुछ मना नहीं कर रहा, मैं स्टेयर केस पे था, मैं कभी गाने सुन रहा हूँ, कभी एयर होस्टेस से बातें कर रहा हूँ, अनलिमिटेड चीज़ें मंगाए जो वो मना नहीं करेंगे आपको। दे गेव मी अ बंच ऑफ चॉकलेट्स, दे गेव मी अ बंच ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग। दे सेड दैट यू कैन टेक अवे विद यू फॉर योर जर्नी इन कनाडा। एमिरेट्स ने वहाँ पर कमाल कर दिया। तो जब मैंने सोचा कि हाँ यार अब क्यों है वर्ल्ड की नंबर 1 एयरलाइन, तो वो मेरे को पता चल गया कि वर्ल्ड की नंबर 1 एयरलाइन इस सेक्टर पे तो ज़रूर थी है। जो उन्होंने ब्लैंकेट दिया था वो भी बहुत कंफर्टेबल थे, हेडफोन्स की क्वालिटी वॉज वेरी गुड, एंड हॉट टॉवल्स वगैरह उन्होंने सर्व करे थे। एंड मील्स की बात करूँ तो मील का खाना बहुत स्वाद था। मैंने प्री डिस्क्राइब अपना हिंदू मील बोल रखा था उनको, एंड उसके बाद बाकी मैंने एक एमिरेट्स मील भी खाई थी। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट गुड। तो 9.5 out of 10, ज़ीरो टर्बुलेंस इन दैट फ्लाइट। अब जो मेन बात है दोस्तों वो है इमिग्रेशन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे। 0 क्वेश्चंस आस्क्ड, एक क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, एक भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि जिस इमिग्रेशन काउंटर पे मैं गया वो इंडियन थे, वो भी सरदार जी थे, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। स्टडी परमिट मेरा दिया, मेरे को मेरा वर्क परमिट दिया, एंड उसके बाद जब मैं इमिग्रेशन करवाने गया, मतलब कुछ पूछा नहीं मुझसे, मेरा पासपोर्ट लिया, मेरा स्टडी परमिट देखा, वर्क परमिट देखा, स्टैम्प करा मेरे पासपोर्ट पे, एंड दे सेड यू आर गुड टू गो। उसके बाद जब नीचे आया बैगेज एरिया पे अपना अराइवल्स वगैरह लिया, तो उसके बाद फिर मैं अपने रिलेटिव्स के कार में बैठ गया। तो इमिग्रेशन वॉज सीमलेस, लाइक इनफैक्ट इंडिया की इमिग्रेशन पे मुझसे पूछा कि क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बट कनाडा की इमिग्रेशन पे नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो ओवरऑल दोस्तों परफेक्ट था, एंड अभी मैं उनके घर में ही हूँ। तो सुबह के जैसे कि बताया 4-4:30 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं कि आज का सीन क्या है। टोरंटो पहुँच चुके हैं सक्सेसफुली, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार है। कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इस ब्लॉग को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कोई भी अगर आपको डाउट है इंटरनेशनल प्रोसेस के बारे में कि हम दिल्ली से कनाडा आ रहे हैं, या फिर दिल्ली में कोई प्रोसेस है आपका, फिर इंडिया में कोई प्रोसेस है आपका जहाँ पर आपने एप्लीकेशन वगैरह फाइल करनी है, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई विल बी देयर फॉर यू, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बिल्कुल हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके साथ 1-on-1 कनेक्ट करूंगा, वीडियो कॉल पे करूंगा एंड पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, @anshbindra.tm ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, सभी लोग वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जैसे कि आप जानते हैं सिन नंबर लेने जाना है, GIC का अकाउंट खुलवाना है एंड कोविड टेस्टिंग करवानी है अपनी मैंने, ये कुछ चीज़ें जो भी हमने करनी है। और उसके बाद हमने पीटरबर्ग के लिए भी निकलना है जहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी है। तो चलते हैं और देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया, जहाँ पर हमने दिल्ली से टोरंटो तक की जर्नी आपको दिखाई है। मैंने आपको दिखाया है कि बेसिकली दिल्ली से अगर आप फ्लाइट बोर्ड करते हो टोरंटो तक आते हो तो कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहने वाला है आप लोगों का। एंड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर इमिग्रेशन में कितना टाइम लगता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। एंड दोस्तों आपका ओवरऑल जर्नी आपने कैसे करनी है। अब दोस्तों जो सारे व्लॉग्स आने वाले हैं वो सारे इन्फॉर्मेटिव आने वाले सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कि कनाडा लैंड करके आपने सिन नंबर कैसे लेना है, सिम कार्ड कैसे लेना है, GIC अकाउंट कैसे खुलवाना है, अपनी यूनिवर्सिटी में कैसे जाना है, सब कुछ आपको फ्रॉम बसेस टू यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर इसी चैनल पे बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड दोस्तों अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस ब्लॉग को जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।